विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन की यूरोपीय यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर हालिया भारत-पाक तनाव, आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी साझा करेंगे। ये यात्रा 19 और 24 मई तक चलेगी और इस दौरान वो इन देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। आपसी सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर 4 दिन तक सैन्य टकराव हुआ और ये एस जयशंकर की इस झड़प के बाद की पहली विदेश यात्रा होगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मामले में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 19 से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि एस जयशंकर तीनों देशों के नेतृत्व से मिलेंगे और अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर चर्चा करेंगे। अब उम्मीद है कि एस जयशंकर तीनों देशों के अपने समकक्षों को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने संबंधी भारत के फैसले से अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष के बाद ये एस जयशंकर की पहली और महत्वपूर्ण यात्रा होगी और ये यात्रा भारत की चल रही कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को गहरा करना और प्रमुख यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग बनाना है। एस जयशंकर तीनों देशों में अपने समकक्षों को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के भारत के फैसले के पीछे की वजह बताएंगे और ख़ास ये है कि 6 से 7 मई के दरमियानी रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, एक स्ट्राइक की थी और 25 मिनट के इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलों के जरिए 9 आतंकी शिविरों को हमने ध्वस्त कर दिया था और इन 9 ठिकानों में से 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे और 4 तो पाकिस्तान में थे। इन ठिकानों में आतंकियों को भर्ती किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के इस कार्रवाई में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हुई थी। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। 4 दिन के टकराव के बाद 10 मई को दोनों पक्षों के बीच संघर्ष रोके जाने पर सहमति बनी थी और ये वो बातें हैं जो अब एस जयशंकर बताएंगे नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के अपने समकक्षों को, क्योंकि भारत के लिए अब ये एक कूटनीतिक लड़ाई भी है कि वो अपने पक्ष को मजबूती से विश्व के सामने रखे और यही वजह है कि एक प्रतिनिधिमंडल भी बना दी गई है और ये प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कि सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेता भी हैं, ये दुनिया भर के देशों का दौरा करेंगे और जानकारी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ना सिर्फ इन देशों को देंगे बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे और इसकी शुरुआत हो गई है। एस जयशंकर का ये इन 3 देशों का दौरा इस लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन की यूरोपीय यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर हालिया भारत-पाक तनाव, आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी साझा करेंगे। ये यात्रा 19 और 24 मई तक चलेगी और इस दौरान वो इन देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। आपसी सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।